जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के आज 8वें मासपरायण में बालकांड का अध्ययन किया जा रहा है। कल के बालकांड में हमने मुनि विश्वामित्र द्वारा राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को ले जाने के कथा का अध्ययन किया था। राम लक्ष्मण के द्वारा ताड़का का वध, मारीच को समुद्र के पार मारकर भगाना और अहिल्या के दीवार की उनके उद्धार की बातें कही गई थी। आज विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर जनकपुरी, उस समय के राजा जनक के राजधानी का नाम था, उनको लेकर चल पड़े हैं। वो जिस समय नगर से गुजर रहे हैं उस समय लोग उनकी अलौकिक छवि को देखकर किस प्रकार उनका गुणगान करते हैं, ये इस अंश में आप सुनेंगे। जय श्री राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले गए। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिहन समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रमंतया राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिसमें अमृत के समान जल है और मनियों के समान सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिबध समीर सदा सुखदाता। मकर नंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन वहाँ पर बह रहा है। दोहा है, सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बन बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु सब कर संवारी।
नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मनियों से बने हुए विचित्र वहाँ छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठ सकल वस्तु लै नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से वहाँ सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चितरित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग रुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान वहाँ हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, विद्ध कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्य की तो वहाँ बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोककर घेर रखा है। दोहा है, धवल धाम मुनि पुरट, पट सुघटित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन शोभा, किमी कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही जा सकता है। सुभग दवार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागत भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सभी दरवाजे खुले हैं, सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए दरवाजे लगे हैं। वहाँ उनके मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ, गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े और हाथियों से और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति भी हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग वहाँ डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंवराई, सब सुपास सब भांति सुनाही। कौशिक कहे मोर मनु माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीथे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए।
भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरते हैं मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, दोहा तो कहता है, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसूर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहु अहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्ति मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने को चले गए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बहुत आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठारा। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार उनका कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठ सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र उन्हें निकट बिठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। तब रघुनाथ जी आए। जब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए, विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखू धौ भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु बदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, खुश हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। दोहा है, प्रेम मगन मनु जानी, नृप करि विवेकु धरि धीर। बोलियो मुनि पद स्नाई, सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दौ बालक, मुनि कुरु तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभे वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहो वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा,
थकित होत जिमी चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सत्य भाऊ, कहूँ नाथ जनी करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो गया है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि हे नाथ, कि ये बालक कौन है, मेरे से छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूँ नृपनी का, बचन तुम्हार ना होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्त ब्रह्मा मुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही समझा है, आपका वचन मिथ्या नहीं है। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा है, राम लखनु दाऊ बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राखियो सबु साखी, जगु जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजन ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। वे सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्हें कै प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाहि मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। यह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उच्छाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले हूँ लवाही नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहते हैं। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उनका बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में फिर सिर नवाकर राजा अपने नगर उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। सुंदर सदनु सुखद सब काला, जहाँ बासुल है दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गई और राहु ग्रह विधा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उसके उपरांत सब प्रकार से पूजा और सेवा
करके राजा विदा मांगकर अपने घर को चले गए। दोहा, ऋष्य संग रघुवंश मणि करि भोजनु विश्रामु, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। उसी समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाहि जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुरी को देखकर आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि, और फिर मुनि जी भी सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में वह कुछ नहीं कहते, वह मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम बेनीत सकुची मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दिशा जान ली थी। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सुख चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनु पुरु देखन चही, प्रभु सकोच डर परगट न कहीं। जहु राहुर आयसु मैं पावो, नगर देखाहि तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण वह स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस लेकर आ जाऊंगा। सुनी मुनि सुख है बचन सप्रीति, कस नाराम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। वह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा, जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दौ भाई। करहूँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख कर आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दौ भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल पड़े। बालकों के झुंड उनके सौंदर्य की ओर देखते रह गए। उनकी शोभा देखने योग्य थी। उनके नेत्र और मन उनकी माधुरी पर लुभा रहे थे। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमल के पीले दुपट्टों में वे तरकस बांधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण से शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन और उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है, सांवरे और गोरे रंग की मनोहर उनकी जोड़ी है। के हरि कंदन बाहु विशाला,
उर अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सरसीर रुहलोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है और अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमान के समान उनके मुख हैं। कान नहीं कनक फूल छवि देखी, चितवत चित ही चोरी जनु लेही, चितवनी चारु भ्रकुटी बरबाकी, तिलक देख शोभा जनु चांकी। कानों में सोने के कर्ण फूल उन्हें अत्यंत ही शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों को चित्त के मन को वे चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्ति मति शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। दोहा रुचिर चौंतनी सुभग सिर में चक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाए धाम कब सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जो पूर्ववासियों ने यह समाचार सुना कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े और मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दौ भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोखन ही लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रही हैं। कहीं ही परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनि अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देहु अस को न आही, यह छवि सखी पटत रहिए जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। दोहा है, बय किशोर सुषमा सदन श्याम गोर सुख धाम, अंग अंग पर वार अहि कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी।
कोहु सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो हो सियानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुन लिया है उसको सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल नहीं के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने यज्ञ के मैदान में राक्षसों को मार गिराया है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका शरीर श्याम वर्ण और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बांध लिए हुए हैं, वे कौसल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। घोर किशोर वेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु श्रुमिता माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बांध लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, जिनकी माता सुमित्रा है। दोहा विप्र काजू करि बंधु, दोहु मग मुनि बधु बिधारी। आए देखन चाप मक, सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहिए, जोगु जान कही यह बरु अहिए। जौ सखी इन्हि देख नर नाहु, पन परिहरि हठी करही बाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत असादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजिए, विधि बस हठी अविवेक ही भजिए। किसी ने कहा, राजा ने उन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित उनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता वह नहीं छोड़ता। कौ कह जो भइल अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जान कहीं मिलही बरुएहु, नाहि न आलू इहाँ संदेहु। कोई कहता है कि विधाता भले ही है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जौं विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबू हुंक ए आवही एहि नाते। जो देव संयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये लोग यहाँ आया करेंगे। दोहा है, नाही हम कहूँ सुनहूँ सखी, इन कर दर सुनू दूरी। यह संघटू तब होई, जब पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो यदि विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, तुमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। वह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सा ही पुण्य हों तो श्री रामचंद्र जी यहीं आया करेंगे, और यदि उनका संयोग श्री सीता जी के साथ हो जाए। इस तरह आज यहाँ तक बालकांड का समापन हुआ है। इसके बालकांड के आगे के अंश कल के एपिसोड में आगे अध्ययन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।